कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज से हम लोग एक नॉवल की एक्सप्लेनेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शैडो स्लेव। अगर आपको भी मांगा अच्छी लगती है तो आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है डरावने सपने की शुरुआत। एक कमजोर सा दिखने वाला लड़का, पीली त्वचा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और थका हुआ चेहरा, वो पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगे बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक कॉफ़ी का कप था, लेकिन ये वो सस्ती वाली कॉफ़ी नहीं थी जो स्लम में रहने वाले लोग पीते हैं। ये थी असली प्लांट बेस्ड कॉफ़ी जो सिर्फ अमीरों को नसीब होती है। इस एक कप के लिए उसकी सारी सेविंग्स खर्च कर दी गई थी, लेकिन आज सनी ने सोचा चलो खुद को थोड़ा पैम्पर कर लिया जाए। आखिरकार उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली थी। उसने कप को होठों तक उठाया, खुशबू को महसूस किया और फिर हल्का सा सिप लिया। चेहरे पर झुंझुनाहट फैल गई। उफ, कितना कड़वा है। कप को घूरा गया, एक गहरी सांस ली गई और फिर जबरदस्ती थोड़ा और पिया गया। कड़वा हो या मीठा, पैसे तो वसूल करना ही था। टेस्ट बड्स जाए भाड़ में। शायद असली मांस का टुकड़ा खरीद लेना बेहतर होता। कौन जानता था असली कॉफ़ी इतनी घटिया लगेगी। खैर, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। दूर देखा गया, आंखें भारी होने लगी और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। सनी ने बची हुई कॉफ़ी खत्म की, सिर हिलाया और गालियां बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस अमीर इलाके में भागते हुए लोग काम पर जा रहे थे। उसे घूरा जा रहा था और उसकी पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और पतली काया, इन सब से उसे यहाँ का नहीं रहने वाला साबित कर दिया गया था। लगता है दिन में 3 बार खाना खाने से लोग ऐसे ही दिखते होंगे। उसने कप को डस्टबिन में फेंकने की कोशिश की, पर वो दूर जमीन पर गिर गया। सनी ने आंखें घुमाई, उठाकर अच्छे से कूड़ेदान में डाला और फिर हंसते हुए सड़क पार कर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर बैठा था जिसने उसे नजर भर देखा और नाक भौं सिकोड़ी। लड़के, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? सनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स और छत में टेरक नेस्ट को देखा गया। ऑफिसर खुद भी रूखा लग रहा था। अरे, तुझसे बात कर रहा हूं। सनी ने गला साफ किया। नहीं। फिर उसने सिर खुजलाते हुए कहा, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के अनुसार मैं नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते खुद को सरेंडर करने आया हूं। ऑफिसर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने सनी को दोबारा देखा, इस बार पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो मैं पक्का है कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब शुरू हुए? सनी ने कंधे उचकाए। शायद 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने तुरंत अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी। आई रिपीट, कोड ब्लैक। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें नाइटमेयर स्पेल का इतिहास बताया जाता है। कई दशक पहले, जब दुनिया प्राकृतिक आपदाओं और रिसोर्स वॉर से उभरने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नई बीमारी सामने आई। पहले तो लोग इसे सिर्फ एक थकावट की शिकायत समझ बैठे, लेकिन जब लोग लगातार नींद में जाने लगे और फिर कभी न जागे, तब सरकार में पैनिक फैल गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिन्हें ये स्पेल हुआ वो अपनी नींद में ही मरने लगे और फिर उनकी डेड बॉडीज डरावने मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये स्पेल क्या था, कहाँ से आया और इसे कैसे रोका जाए। बाद में कुछ लोग जो इस नाइटमेयर से जिंदा लौटे, उन्हें अवेकेंट किया गया। उनके पास स्पेशल पावर्स आ गई थी। उन्हीं की बदौलत दुनिया को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सकी। सनी के लिए ये सब डिस्टेंट हिस्ट्री था, जब तक कुछ दिन पहले उसे नींद में दिक्कत नहीं आने लगी। एक आम इंसान के लिए नाइटमेयर स्पेल एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्कूल में बच्चों को सर्वाइवल और कॉम्बैट स्किल्स सिखाई जाती थी। अमीर फैमिलीज प्राइवेट ट्यूटर्स रखते थे, लेकिन सनी के पास ना फैमिली थी। उसके लिए नाइटमेयर स्पेल का मतलब सिर्फ एक चीज थी, मौत। कुछ ही देर बाद कई पुलिस वालों ने उसे रिस्ट्रेंट में बांध दिया और एक अजीब से दिखने वाली कुर्सी पर बैठा दिया गया। हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का अजीब सा कॉम्बिनेशन था। कमरे की दीवारें मोटी आर्मर्ड थी। दरवाजा एक वॉल्ट जैसा मजबूत था। बाकी ऑफिसर्स ने ऑटोमेटिक राइफल्स पकड़े हुए थे और उनके चेहरे गंभीर थे। लेकिन सनी को फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा। फिर दरवाजा खुला। एक ग्रे हेड, सख्त चेहरे वाला ऑफिसर अंदर आ गया। वो इंसान ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। उसने रिस्ट्रेंट्स चेक किए, फिर घड़ी देखी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? सनी ने पलकें झपकाई, फिर कहा, सनलेस। सनलेस? ये कैसा नाम है? कम से कम कोई नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में हर किसी को नाम ही नहीं मिलता। सोलर एक्लिप्स के दिन पैदा हुआ था। माँ का पोएटिक मूड था शायद। उसकी बहन का नाम रेन रखा गया था जब तक वो साथ रहती थी। क्या तुम्हें किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करना है? सनी ने सिर हिलाया। कोई नहीं है। मत करना कोशिश। कुछ देर चुप्पी रही। फिर ऑफिसर्स ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कितनी देर तक जाग सकते हो? ज्यादा नहीं। ठीक है, पूरा प्रोसीजर करने का टाइम नहीं है। जितना हो सके जागे रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने कहा, जितना सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? टीवी ड्रामाज और प्रोपेगेंडा से अलग असली सच कितना पता है? क्या मैं ड्रीम रियलम में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स नहीं मारूंगा और पावर्स मिल जाएंगी, फिर मैं भी अवेकेंट बन जाऊंगा? नहीं। सुनो, जब तुम सोओगे तो तुम्हें फर्स्ट नाइटमेयर में भेजा जाएगा। वहां मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन लोग भी होंगे। याद रखना, वो असली नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है।
पर कैसे माने? तुम्हें उन्हें मारना पड़ सकता है, इसीलिए इल्यूजन मानना ही बेहतर है। फर्स्ट नाइटमेयर काफी हद तक तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एग्जीक्यूशन नहीं। तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। खुद पर भरोसा रखो। अब सनी की आंखें बंद होने लगी थी। जैसे तुमने मैजिक पावर्स की बात की थी, हाँ, वो मिलेंगी अगर तुम जिंदा लौटे। तुम्हारी एफिनिटी और ट्रायल में किए गए डिसीजंस पर डिपेंड करेगा कि पावर्स कैसी होंगी। सबसे पहले तुम अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर कॉम्बैट वाला एस्पेक्ट मिले, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्कर, तो अच्छा रहेगा। अगर वो फिजिकल एट्रीब्यूट से सपोर्ट हो तो और भी बेहतर। अगर तुम्हें ऐसा एस्पेक्ट मिले जो कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं हो तो घबराना मत। सोर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं, बस स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर तुम जिंदा बचे तो आधा रास्ता पार कर लोगे, लेकिन अगर मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, फिर हमसे लड़ना पड़ेगा। तो प्लीज मरना मत। सनी की आंखें बंद हो रही थी, पर आखिरी बातों ने उसे थोड़ा छू लिया। कम से कम तुरंत तो मत मर जाना। अगला अवेकेंड यहाँ कुछ खंडों में ही आ पाएगा, तब तक का फाइट हमें करना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा टाइम खरीद लेना। व्हाट? उसके बाद सनी गहरी नींद में चला गया। हर चीज अंधेरे में डूब गई, और फिर उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल।